जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि आप्यू मैट्रिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसकी पिछली वाली क्लास में इसके जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे बता दिए थे। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखा है तो यानी कि बहुत कुछ मिस कर दिया है। उस क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास मिस किया यानी कि बहुत कुछ मिस कर दिया है ना। तो यानी कि वो वाली क्लास क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उस क्लास को भाई जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज हम लोग बताने वाले हैं। तो भाई जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और हम सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग बोलता हूं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्ते नमस्ते भाई, सभी से नमस्ते है, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताइएगा। बढ़िया। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। नेहा गुप्ता जी हैं, पुनीता कुमारी जी हैं, प्रीति सिंह जी हैं, आर्यन कुमार जी हैं, दीपक जी हैं, विवेक पंडित जी हैं, राहुल कुमार जी हैं, पूजा कुमारी जी हैं, गुंजन कुमारी जी हैं, लवकुश कुमार जी हैं, रोहित रो जी हैं, आदित्य नारायण जी हैं, निधि कुमारी जी हैं, करुणा कुमारी जी हैं, चाहत कुमार जी हैं। ये चाहत कुमार है या कुमारी है बच्चा? हमको लगता है लड़का है, लड़की है, इमेज पे हम समझ नहीं पाते हैं। यानी कि सभी बच्चों का स्वागत है भाई। शिवम पासवान जी हैं, आरती कुमारी जी हैं, प्रीति चौहान जी हैं, खुशी कुमारी जी हैं। चलिए भाई, सभी बच्चों का स्वागत है आज की शानदार सी सेशन में। और फिर हम क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। अच्छा, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा कि कल वाली क्लास में कितने बच्चों ने क्लास को किया था। एक बार वो यस सर लिख के भेज दें कि हाँ सर हमने जो कल वाली क्लास है वो किया था। जितने बच्चों ने किया था वो एक बार यस सर लिख के भेज दें कि यस सर हमने क्लास को किया था। और जितने बच्चों ने कल वाली क्लास को नहीं किया है एक बार वो नो सर लिख के भेजें। जल्दी से अगर भेज दो तो हमको आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे यहाँ जो है वो कल वाली क्लास करके आए। एक बार जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने कर लिया है और कितने बच्चों ने नहीं किया है। एक बार जल्दी से हमको बताओ भाई। सुलेखा जी यस सर हमने कर लिया है, विशाल शर्मा जी नहीं किया है, नहीं किया है भाई। अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं यस सर हमने कर लिया है, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो जिन बच्चों ने किया था भाई अच्छी बात है, वेरी गुड है आपके लिए। और जिन बच्चों ने नहीं किया था तो प्लीज बच्चों एक बार आप लोग कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे वाली एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो कुछ ये है। ये पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। देखो ध्यान से, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वो अपने मन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार पहले ध्यान से पढ़ो कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, ये आपको बताना है। यानी कि इसकी कोटियां कितनी हो सकती हैं, कितने प्रकार की हो सकती हैं, किस प्रकार से 8 अवयव को लिखा जा सकता है, तो ये आपको बताना है। तो आप सिंपल से कहेंगे सर क्या, जैसे 8 अवयव हैं, मान लेते हैं कि 8 अवयव हैं, तो 8 अवयव को हम ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि हमने एक ही पंक्ति में लिख दिया, हमने एक ही पंक्ति में लिख दिया। देखो हमने एक ही पंक्ति में लिख दिया यानी कि एक गुणे में क्या हो जाएगा, हमारे पास स्तंभ कितने हैं, 8। हमने एक ही पंक्ति में लिख दिया। क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे यहां पे हैं तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग दिमाग हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे 8 अवयव को लिख सकते हैं, कुछ बच्चे इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि सर 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 6 7 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखो कितनी पंक्तियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियां हो गई और एक स्तंभ हो गया। यानी कि इसकी कोटि क्या हो गई, 8 गुणे 1 हो गया। इसकी कोटि क्या हो गई, 1 गुणे 8 हो गई। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 8 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। भाई लिखने हैं तो हमको 8 ही अवयव, हम इस प्रकार से लिख देंगे। या फिर इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा जरा देखो, दूसरा कैसे लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके लिखा भी जा सकता है। यानी कि इसमें देखो 1 2 3 4 पंक्तियां हैं और स्तंभों की संख्या 2 है, यानी कि 4 गुणे 2 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ 8 अवयव हैं तो कितनी कोटियां हैं, मतलब कितने प्रकार से अवयव को बनाया जा सकता है, तो आप बताएंगे कि इनकी जो कोटियां हैं वो इस प्रकार से होंगी। या तो 1 गुणे 8 बना दीजिए, या फिर 8 गुणे 1 बना दीजिए, या फिर 2 गुणे 4 बना दीजिए, या फिर 4 गुणे 2 बना दीजिए। यानी कि इन 4 प्रकारों से इनकी कोटियों को दर्शाया जा सकता है। 4 प्रकार से कोटियों को दर्शाया जा सकता है, 4 प्रकार से अवयव बनाया जा सकता है, ऐसा 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 ऐसा। अब इसको अगर डायरेक्ट कोई पूछे कि डायरेक्ट बताओ, देखो बच्चों डायरेक्ट क्या है कि बस आपको फैक्टर कर देने, अगर आपको फैक्टर आते हैं तो फैक्टर कर देने, उनकी कोटियां आराम से पता चल जाएंगी कि कोटियां कितने प्रकार से हो सकती हैं। अब यहीं पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं
बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक अवयव में मात्र 13 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 13 अवयव हैं। बताओ इसकी संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं? 13 अवयव हैं तो बताओ संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं? तो आप कहेंगे सर 13 एक प्राइम नंबर है। इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे या तो 13 आएगा या फिर 13 गुणे 1 आएगा। यानी कि संभव कोटियां सिर्फ 2 हो सकती हैं, या तो 1 गुणे 13 हो सकती है या तो 13 गुणे 1 हो सकता है। यानी कि 13 के अवयव, 13 अवयव को या तो एक स्तंभ में लिखा जा सकता है या फिर एक पंक्ति में लिखा जा सकता है। ठीक है? अरे सर टाइमिंग 10 बजे कर दीजिए, भूख लग जाता है। अरे भूख लगेगा, थोड़ा तड़पोगे पढ़ने के लिए, थोड़ा जुनून आएगा, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो थोड़ा और ऊर्जा आएगी। ऊर्जा आएगी भाई, मेहनत का फल ही मीठा होता है। मेहनत करोगे तभी तो फल मीठा मिलेगा। मेहनत से घबरा जाओगे तो कैसे काम चलेगा? देखो अच्छा बच्चों, ये वाला तो आप लोगों ने बता दिया, बहुत सारे बच्चों ने तो बता दिया। अगर मान लो हमारे पास 24 अवयव हैं, मान लो अगर हमारे पास अवयव कितने हैं, अगर मान लो हमारे पास 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तब कितने प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, कितने प्रकार से इसकी कोटियों को व्यक्त किया जा सकता है? कौन बताएगा? बताओ। ठीक है, बताओ जल्दी से। 24 अवयव हैं तो कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, इसकी कोटियों को कितनी प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो बस आपको 24 के फैक्टर कर देने भाई साहब। 24 के फैक्टर कर देने, कैसे करोगे? देखो पहला तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 24 हो जाएगा सर, एक कोटि ये हो जाएगी। दूसरा 24 गुणे 1 हो जाएगा, दूसरी कोटि ये हो जाएगी। फिर या तो 12 दूना 24 तो 2 गुणे में 12 हो जाएगा, एक कोटि ये हो जाएगी। या फिर 12 गुणे 2 हो जाएगा, एक कोटि ये हो जाएगी, है ना? फिर आप कहेंगे सर 4 छंग 24 यानी कि 4 गुणे 6 हो जाएगा, ये एक कोटि हो जाएगी। इसी का एक कर दो, 6 गुणे 4 कर दो, ये एक कोटि हो जाएगी। 8 त्रिक 24 यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 गुणे 3 हो जाएगा, ये एक कोटि हो जाएगी। 3 गुणे 8 हो जाएगा, ये एक कोटि हो जाएगी। 24 के फैक्टर कर दो, 1 गुणे 24 24 गुणे 1, 12 दूना 24 यानी कि 2 गुणे 12 12 गुणे 2, 4 छंग 24 यानी कि 4 गुणे 6 6 चौके 24 6 गुणे 4, 8 त्रिक 24 3 8 24 हो जाएगा। यानी कि इतने प्रकार के कोटियों को बनाया जा सकता है। अब बताओ कितने बच्चों को यह बात एकदम स्पष्ट तरीके से क्लियर हो गई कि सर हम कोटियां निकालना जान गए हैं, कोटियां आप आराम से निकाल लेंगे, हमको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी? जरा एक बार हमको बता दो भाई, कितने बच्चों को यहां से अब कोटियों में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोटियां निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी? बता दो, समझ में आई बात? सर मैं 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.1 पूरा बना लिया है। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, पूरा बना लिया तो वेरी गुड है आपके लिए, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो ना है भाई? पूरा पूरा समझ में आ गया? क्लियर है एकदम भाई साहब? है भाई साहब, ऐसे करोगे मेरे भाई, ऐसे करोगे? ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न बच्चों ये भी उदाहरण का ही है और इसके बारे में हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आप लोगों से बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज उसी को अप्लाई करना है। देखो जरा ध्यान से बच्चों, जरा एक बार ध्यान से देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मॉड के अंदर i - 3j द्वारा प्रदत्त है। यानी कि इस चीज को हमें फॉलो करना है और हमें एक अवयव की रचना करनी है। चलो भैया इसको हल किया जाए भाई। इस तरह के भैया कल सवाल आप लोगों को बताए गए थे, बहुत बढ़िया से बताए गए थे। जो बच्चे भयंकर वाला समझदार हैं वो तो बना लेंगे। हमें 3x2 अवयव की रचना करनी है। तो अच्छा बताओ 3x2 का अवयव किस प्रकार का होगा? बताओ 3x2 का अवयव किस प्रकार का होगा? तो आप कहेंगे सर ये अवयव जो बनेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार का होगा कि सर 3 पंक्तियां हैं, यानी कि A11 A12 2 स्तंभ है, क्योंकि ये पंक्तियों की संख्या होती है, ये स्तंभों की संख्या होती है। अब A21 A22 हो जाएगा, यहां A31 और यहां A32 हो जाएगा। देखो यहां पे आप देखोगे तो 1 2 3 पंक्तियां हैं, यहां देखोगे तो 1 और 2 स्तंभ है। 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, यानी कि इस प्रकार से रचना की जा सकती है। ठीक है, 3x2 का अवयव इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक बात है। अब हमको ऑलरेडी दिया क्या गया है, ऑलरेडी हमको यह दिया गया कि आप इसका यूज करिए। ए आई जे बराबर हमको दिया गया है 1/2 मॉड के अंदर i माइनस का कितना दिया गया, 3j दिया गया। अब इसी में हमको रख रख के एक एक अवयव निकालना है, इसी का हमें उपयोग करना है। चलो भाई पहले तो A11 निकाला जाए सब लोग। A11 कल बताया था, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको जरा देख लो। A11 कैसे निकालेंगे? देखो 1/2 है ये वाला, 1 का मतलब i की जगह पर भी 1 और j की जगह पर भी 1, तो यहां पर भी 1 यहां पर भी 1, यानी कि मॉड के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस का 3 इंटू में 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1/2, 1 और 3 के 3, 3 में 1 घटेगा, यानी कि हमारे पास माइनस का 2 आएगा। मॉड लगाए तो वो प्लस का हो जाएगा, कहने का मतलब 1/2 और प्लस का 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो A11 का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, दूसरा निकाला जाए, A12 निकाला जाए। अब हम लोग निकालते हैं A12 यानी कि अब इस बार क्या करेंगे, i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 रख देंगे।
रखो भाई, 1/2 हो जाएगा, आई की जगह पे 1 रख दिया, ये लो, माइनस जे की जगह पे 2 रख देंगे, ये रख दिया। सॉल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा 1 माइनस का 3 दूनी 6, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1/2, 6 में 1 घटेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा? ये हमारे पास A12 का मान हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा? A12 का। अभी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अभी और सिंप्लीफाई कर दो तो ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मार्ट लगा हुआ है, तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताओ जरा। अब एक निकालेंगे, A21 निकालेंगे हम लोग, A21 यानी कि 1/2, आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 1/2, 3 के 3, 3 में 2 घटेगा यानी कि माइनस का 1 होगा, तो माइनस मॉड लगाया तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/2 ही आएगा। A21 हमारे पास कितना आएगा? A21 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? A22 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2 रखेंगे, तो 3 × 2। सॉल्व करो जरा इसको, 3 दूनी 6, 6 में 2 घटेगा 4, यानी कि 1/2 माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4, 2 से ये 2 कटेगा यानी कि 2 आ जाएगा। तो A22 हमारे पास कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा, है ना, प्लस का 2 आ जाएगा। अभी और निकालने हैं भाई, अभी और निकालने, जल्दी से निकालो। A21 हो गया, A31 निकालो, तो ये हो जाएगा 1/2, 31 यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 3 - 3 यानी कि 0 हो जाएगा, तो A31 हमारे पास 0 हो जाएगा। A32 निकालना है, A32 यानी कि 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 3 दूनी 6, 6 में 3 घटेगा तो -3, लेकिन माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा A32 का मान, है ना। A32 बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, सिंपल सा, यानी कि सारे अवयव निकाला है। देखो ये फार्मूला था, इससे हमने A11 निकाला 1 आया, A12 निकाला 5/2 आया, A21 निकाला 1/2 आया, A22 निकाला हमारे पास 2 आया, A31 निकाला 0 आया, A32 निकाला 3/2 आया। अब इसी को हम क्या करेंगे? इसमें रख देंगे, चिपका देंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा करेंगे, इसको यहां से हटाएंगे और इस चीज को यहां लिख देंगे। Aij बराबर क्या था? 1/2 था, और यहां था i माइनस का 3j था, यहां लिख देंगे, और यहां हम वही हमारा आंसर लिख देंगे, फाइनल वाला आंसर क्या हो जाएगा? A11 का मान कितना आया था? 1 आया था। A12 का मान कितना आया था? A12 का मान आया था 5/2। A21 का मान कितना है? 1/2 है। A22 का मान कितना है? 2 है। A31 का मान कितना है? 0 है। A32 का मान कितना है? 3/2 है। बस यही आव्यूह की हमें रचना करनी थी, जिस आव्यूह की रचना करनी थी वो हमने रचना कर दी, यही हमारा जो है वो फाइनल वाला आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आया है ये वाली बात? कितने बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई है? एक बार हमको बता दो कि हाँ सर, हमको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आई है। एक बार जल्दी से बता दो भाई, कितने बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आया है? ऑल क्लियर? ये वाला देखो जरा, हाँ, ये आई की जगह पे ये जैसे 1 है, ये जे है, तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1 रखा जाएगा फार्मूले में, यहां रख देंगे, हल कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। सचिन कुमार जी, सर पिछला सवाल समझ में नहीं आया है, कृपया बताएं। पिछला सवाल, इतने आसान सवाल अब नहीं समझ में आया तो हम क्या बता सकते हैं आपको। इतना अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता तो भाई आप धन्य हैं प्रभु, फिर भी अभी आगे और आएगा, है ना। समझ में आया बात की नहीं आया? बताओ भाई, कैसे निकाला गया? रिपीट कर देते हैं। देखो भाई, जैसे हमें मान लो निकालना है A11 निकालना है, हमको फार्मूला दिया गया है 1/2 i माइनस 3j दिया गया है, यानी कि i की जगह पे आपको 1 और j की जगह पे 1, 3 कम 3, 3 में घटेगा -2 आएगा, मॉड लगाया तो वो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा यानी कि 1 आएगा। जब A12 निकालेंगे तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, 3 दूनी 6, 6 में 1 घटेगा यानी कि -5 आएगा, मॉड लगाया तो प्लस हो जाएगा यानी कि 5/2 हो जाएगा। जब A21 निकालेंगे तो यानी कि i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो यहाँ पे -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड है, तो प्लस का 1/2 आएगा। जब A22 निकालेंगे तो 1/2, यहाँ 2 यहाँ 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा, 4 क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मॉड की वजह से 2 दूना 4, A22 2 आ जाएगा। A31 निकालेंगे तो i की जगह पे कितना रख देंगे? 3, j की जगह पे रखेंगे 1, है ना, 3 कम 3, 3 में 3 घटेगा, 0 आ जाएगा। 32, 3 यहाँ रख दिया, 2 यहाँ रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 घटेगा -3, और -3 हो जाएगा प्लस का 3/2 हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न है यार, अगर ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप बताओ आगे चल के फिर कैसे समझोगे भाई। आव्यूह तो एकदम मस्त वाला चैप्टर भाई, एकदम मस्त वाला चैप्टर भाई, इससे ज्यादा मस्त आपको क्या ही मिलेगा भाई, बताओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरह का आंसर आपको लास्ट में कर देना है, हमारे पास जगह नहीं थी तो मुझे यहां लिख दिया है, आपको लास्ट में लिख देना है। जो आव्यूह की रचना करनी थी वो हमने कर दिया, कल ये हमने बताया था आप लोगों को। चलो अगला प्रश्न देखा जाए हमारे पास कौन सा है, जो एग्जाम्पल का है, वो ये वाला प्रश्न है, जरा देखो।
क्योंकि कल एक एग्जाम्पल हमने करवा दिया था कल वाली क्लास में। देखो ये वाला एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो भाई, इसको आपको हल करना है प्यारे विद्यार्थी जी। पर भाई इसको कैसे हल करोगे भाई, बताओ इसको कैसे हल करोगे भाई, बताइए। देखो ध्यान से, यदि ये वाला आप व्यू इसके बराबर है तो ए बी सी और डी के मान बताने। सिंपल तरीका है बच्चों, हमने क्या बताया था कि पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर कर देते हैं। सिंपल सा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करो बराबर, हमारे पास ये बराबर कर देंगे क्या, 2a प्लस बी बराबर कर देंगे कितना, 4। ठीक बात है। चलो और क्या करेंगे, ये वाला इसके बराबर कर देंगे, यानी कि a माइनस का 2b, यहीं पे कर लेते हैं क्या, a माइनस का 2b बराबर माइनस का 3 हो जाएगा भाई साहब। ठीक है भाई साहब, एकदम बढ़िया है। फिर क्या है हमारे पास, यहां है 5c माइनस का d बराबर हमारे पास है 11, और यहां पे हमारे पास क्या है, 4c प्लस का कितना है, 3d है, बराबर 4c प्लस 3d बराबर हमारे पास कितना है, 24 है। अच्छे से बन जाएगा भाई अच्छा, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया भाई, अगर आप बना लेते हैं तो वेरी गुड है भाई। चलो देखो आ जाओ, बनाया जाए इसको, ए और बी सी के मान हल किए जाए। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले तो हम किसी को बराबर कर लेंगे। देखो यहाँ 2b है, ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, 2b है, यहाँ सिर्फ b है। तो अगर इसमें पूरे में 2 से गुणा करते हैं, अगर पूरे में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, प्लस हमारे पास हो जाएगा 2b बराबर 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब ऐसे लिख देंगे, क्या हमारे पास था, a माइनस का 2b बराबर में माइनस का 3 था। इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। जैसे जोड़ेंगे तो ध्यान से देखोगे, अगर आप जैसे जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, प्लस का 2b माइनस का 2b कट जाएगा। 4a में 5, मतलब 4a में 1 जुड़ेगा तो 5a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, बराबर 8 में माइनस 3 घटेगा तो 5 बचेगा, 5 इक्कम 5 हो जाएगा, यानी कि a बराबर यहां से हमको क्या मिलेगा, हमको a बराबर यहां से 1 मिल जाएगा, है ना, a बराबर 1 मिल जाएगा। अच्छा अब a बराबर 1 ये मान जो है वो किसी में रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, आंसर वही आने वाला, आंसर नहीं बदलने वाला। तो हम इसमें रख देंगे, आप लोग इसमें रख के देख लीजिए, आंसर वही रहेगा। तो हम इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 1 प्लस का b बराबर में है 4, है ना। तो ये 2 इक्कम 2 हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि b बराबर 4 में 2 घटेगा तो 2 आएगा, यानी कि b का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, b का मान हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, b का मान बच्चों हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। चलो बात समझ गए, b का मान हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, जरा ध्यान दो, इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखो यहाँ माइनस का d दिख रहा है और यहाँ 3d दिख रहा है, अगर इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए तो काम बन जाएगा एकदम आराम से। तो 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 तियां 15, 5 तियां 15 c हो जाएगा, और माइनस का 3d बराबर 11 तियां 33 हो जाएगा। इसको लिख देंगे ऐसे ही, 4c प्लस का 3d बराबर में 24 लिख दिया। हल करो भाई, देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया जोड़ने पे, 15 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 का c हो जाएगा, बराबर में इसको जरा जोड़ो, 4 3 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 19 तियां 57 होता है, 19 तियां 57, यानी कि c बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। c का मान कितना आएगा, 3, और c का मान किसी भी एक उसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो हम इसमें रख देंगे, क्या दिक्कत है, आराम से आंसर आ जाएगा, है ना। इसमें रख देंगे तो 5, c का मान कितना आया, 3 माइनस का d बराबर में 11, 5 तियां 15, अब माइनस का d उधर 11 इधर, तो माइनस का 11 हो जाएगा, ये d उधर माइनस का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 में 11 जाएगा तो 4 आएगा, यानी कि d का मान आएगा 4। हमें a b c के मान बताने थे, तो बच्चों जरा एक बार बता दो कि सर a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान 3 है, d का मान 4 है, यहां पर लिख दो, अतः करके लास्ट में फाइनल करके लिख दो, अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। गुरु जी जो आंसर बताना था वो आंसर आ गया है, ये लो भैया जी, ये रहा फाइनल वाला आंसर, ये रहा फाइनल वाला आंसर। ठीक है, विलोपन विधि से सर जी, हाँ आप कैसे भी मान निकालें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप जल्दी कर सकते हैं वैसे आप निकाल दीजिए, जैसे आप जल्दी मतलब जैसे आप जल्दी मानकर निकाल सकते हो वैसे आप करिए। देखो ऐसे हमने समीकरण बना लिए और ऐसे जल्दी से सॉल्व हो रहे थे तो ऐसे हमने सॉल्व करके हल कर लिए, मतलब आप जिस प्रकार से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। वो सिर्फ ए और बी और सी और डी के मान पूछ रहा था। हमारे पास विलोपन विधि भी है, हमारे पास प्रतिस्थापन विधि भी है, हमारे पास ब्रज गुणनखंड विधि भी है, आप जो विधि को अपनाना चाहें आप अपना लीजिए। समझ में आई बात? सर कल से ही लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो भाई थोड़ा बचा बचा काम करो, क्लास करो फिर फोन को बंद कर दो, फिर क्लास करो फिर फोन को बंद कर दो, ऐसे से काम कर लो, भी क्या ही करोगे फिर, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ना। तो अगर लाइट ना है बच्चा तो वैसे से कर लो भाई साहब, है ना।
सर कैसे पता चलेगा जोड़ना है, कैसे पता चलेगा घटाना? यार समीकरण को हल करना तो आता ही होगा, इतना तो आता होगा भाई, 12th में है आप, कि जोड़ना है घटाना। यहाँ माइनस था तो हमें पता है जोड़ेंगे तो कट जाएगा, अगर यहाँ दोनों सेम साइन होते तो घटाना पड़ता। मतलब इतना तो हम लोग समझ सकते हैं, कॉमन सेंस हमारे पास है, हम लोगों को, हम लोग 12th में पहुंच चुके हैं यार। माइनस है तो हमें पता है कि जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कटता है, अगर सेम साइन रहेंगे तो फिर घटाना पड़ेगा तभी कटेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार बताओ, समझ में आया? समझ में आया है तो अब एक्सरसाइज में क्योंकि चलने वाले हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, तो बताओ जरा एक्सरसाइज पे चला जाए। ये रहा भाई एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, फटाफट करना है सभी बच्चों को, फटाफट जवाब देना है, सेकेंडों में जवाब देना है भाई साहब इनका। देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा था, देखो हमारे पास है ए बराबर कुछ ऐसा दिया गया के लिए हमें ज्ञात करना है क्या क्या, आव्यूह की कोटि बतानी है। नंबर 1 पे कोटि बतानी है, तो आप कहेंगे कोटि सर यानी कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या पूछ रहा है, तो सर 1 सर 2 सर 3, यानी कि सर इसमें पंक्तियां 3 हैं, 1 सर 2 ये 3 ये 4, सर इसमें स्तंभ 4 हैं, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 4। पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसकी कोटि बतानी तो आप यहां पे लिख दीजिए, इसकी जो कोटि होगी वो 3 गुणे 4 हो जाएगी। ये रहा पहले ऑप्शन का ये रहा आंसर। दूसरा अवयवों की संख्या, तो कल हमने बताया था अवयवों की संख्या कैसे बताएंगे, इसी को कोटि को गुणा कर देंगे, 4 तियां कितना हो रहा है? 12। तो अवयवों की संख्या पूछ रहा है तो आप लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 3 गुणे 4 है तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, ये पूछ रहा है कि अवयव बताओ, A13 कौन सा है, A21 कौन सा है, A33 कौन सा है, A23 कौन सा है, A24 कौन सा है, A24 कौन सा है, A23 कौन सा है। कल इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था बच्चों, याद करो जरा जरा याद करो। इसको हम थोड़ा छोटा छोटा लिख भी देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए, लिख देंगे छोटा छोटा, एकदम बारीक बारीक हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सा है। जैसे ये वाला क्या था? A11 था, ये वाला क्या था? A12, ये वाला A13, ये वाला A14, ये वाला A21, ये वाला A22, फिर A23, फिर A24, फिर A31, A32, A33, यहां A34। ये देखो भाई, अब जो जो अवयव बताने थे आप बता दो भाई आराम से, अगर ये ना भी लिखते तब भी बता देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी बताना है तो बता दो भाई। देखो कौन कौन सा पूछा था, पूछा कौन कौन सा था, एक बार जरा देखो तो भाई कौन कौन सा पूछा था। A13 पूछा था, A13 यहां क्या है? 19 है, A13 क्या है? 19 है। A13 कितना आया है? 19 आया है, तो यहां पे हम लिख देंगे हमारे पास A13 कितना है? 19 है। A21 देखो जरा कितना है? A21 है 35, यहां पे लिख देंगे A21 है हमारे पास 35। A33 हमारे पास कितना है? A33 हमारे पास है A33 हमारे पास है -5, ये रहा -5 हमने लिख दिया। और कौन सा पूछा है? A24 पूछा है। A24 कौन सा अवयव है जरा बताओ तो? A24 हमारे पास कहां? ये रहा 12। A24 कितना है? 12 है। A23 पूछा गया है, A23 बताओ, 23 जरा देखो, A23 हमारे पास कितना है? 5/2 है, 5/2 है। ये रहे हमारे सारे आंसर, जो हमसे पूछे गए थे वो हमने बता दिए, ये सारे अवयव हमने बता दिए। बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है? यही हमारा इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, तीसरे पार्ट का। किस तरह से अवयव बताने होते हैं आपको। गुरुजी मैंने पूरी एक्सरसाइज बना लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड है भाई साहब, है ना? समझ में आ गया ना? चलो आगे देखो जरा, आगे और कुछ बताना है? बस हो गया। अब बताओ बच्चों जरा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी? कितने बढ़िया बढ़िया सवाल है, हलवा हलवा सवाल है सर, हलवा हलवा सवाल है। क्या पहले पूछ रहा है कि 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। हमारे पास जो अवयव की संख्या है वो अवयवों की संख्या कितनी है? 24। तो इसकी कोटियां कितनी हो सकती हैं बता दो जरा। तो आप कहेंगे सर इसकी कोटियां यानी कि इसकी कोटियों की संख्या क्या होगी? इसकी कोटियों की संख्या होगी 1 गुणे में 24, ये पहली कोटि होगी। दूसरी होगी 24 गुणे में 1। तीसरी कोटि होगी 12 गुणे में 2, 2 गुणे में 12, या 6 गुणे में 4, 4 गुणे में 6, 8 गुणे में 3 और 3 गुणे में 8, है ना? चलो अवयव 24 है तो इतनी संभव कोटियां हो जाएंगी। दूसरा देखा जाए अवयव 13 है तो, जैसे हमारे पास क्या है, अगर अवयव
कितने हैं, 13 हैं। तो इसमें संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी बताओ जरा। संभव कोटियां सर क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसके प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आता, किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 1 गुणे में 13 हो जाएगा और 13 गुणे में 1 हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि वो नंबर किसके किसके पहाड़े में आता है, किसके किसके पहाड़े में आता है। अगर आ रहा है तो वही उसकी संभव कोटियां हो जाएंगी। हाँ ये वही था, ये दोनों चीजें अभी दोनों एग्जाम्पल तो हमने पीछे बता ही दिया है आप लोगों को, है ना। हाँ इसमें टोटल 8 कोटियां होंगी और कौन कौन सी होंगी, ये वाली होंगी, ठीक है, और इसमें ये होंगी, ऐसे करके होंगी, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे यहीं पे अगर एक और प्रश्न आ जाए, लेकिन चलो आगे देखा जाए, वो मिलेगा तो करवा दिया जाएगा। अगला देखो हमारे पास क्या है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा, बताओ बताओ। ये वाला प्रश्न बताओ, आप लोग तो बना ही सकते हैं भैया एकदम। अब इससे ज्यादा हलवा सवाल आपको बताओ क्या मिलेगा, बताओ है क्या, इससे ज्यादा हलवा सवाल आपको क्या मिलेगा कहीं, क्या आपको इससे ज्यादा कहीं हलवा सवाल मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या है, 18 अवयव है, तो यहां पे लिखेंगे सर अवयव की संख्या हमारे पास 18 है। अब 18 किसके किसके पहाड़े में आता है, वही उसकी कोटियां हो जाएंगी, लिख दो आराम से। किसके किसके पहाड़े में आता है, सोच सोच के बताओ, वही इसकी कोटियां हो जाएंगी। पहले तो लिख दो 1 गुणे 18, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सभी आ जाता है, 18 1 के 18 हो गया। फिर आप कहेंगे सर 3 छंग 18, ये भी तो कहेंगे सर 2 नहीं 18, तो नदूनी 18 भी होगा। फिर आप कहेंगे सर 3 छंग 18, तो छत्रिक 18 भी तो कहेंगे। 1 गुणे 18 18 गुणे 1, 2 गुणे 9 9 गुणे 2, 3 गुणे 6 6 गुणे 3, ये है इसकी संभव कोटियां। क्लियर है ना बच्चों। अरे भाई समझ में आया क्या भाई, भाई समझ में आया क्या। अगर अवयव 5 है तो जरा बताओ तो, अगर अवयव की संख्या 5 हो जाए तो क्या आप नहीं बता पाएंगे इसकी कोटियां कितनी हो जाएंगी। आप कहेंगे सर क्यों नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बताएंगे। कैसे, 1 गुणे में 5 और 5 गुणे में 1, भैया क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। पहले वाले का आंसर 6 होगा और दूसरे वाले का आंसर 2 होगा। कौन दे रहा, रीटू पटेल जी। ऐसा आंसर नहीं दिया जाता, आप गलत कर देंगे। इस तरह से आंसर नहीं दिया होगा कि 2 होगा और 6 होगा, ऐसा तो नहीं हो जा, ऐसा नहीं होता। उसकी कोटियां बतानी है, उनके कोटियों की संख्या नहीं बतानी है। इसकी कह रहा है देखो संभव कोटियां क्या है, देखो यहाँ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, और आप कह रहे हैं पहले वाले का आंसर 6 होगा। हम जानते हैं कि 6 कोटियां आएंगी, 1 2 3 4 5 6, कोटियों की संख्या 6 है, लेकिन हमें कोटियों की संख्या थोड़ी बतानी है, हमें बताना है कोटियां, संभव कोटियां क्या है। तो उनको ऐसे ही बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताओगे तो फिर गलत कर दोगे। आपको 6 वे आंसर नहीं देना कि सर 6 होंगी ना, आपको प्रॉपर सभी चीजों को बताना पड़ेगा, कौन कौन सी 6 होंगी ये बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अवयव 5 हैं तो आप ये नहीं बताएंगे कि इसकी 2 कोटियां हैं, ये थोड़ी बताएंगे कौन कौन सी 2 कोटियां आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे सर 1 गुणे 5 5 गुणे 1, ऐसा बताएंगे आप, बात समझे। अच्छा देखते हैं एक क्वेश्चन में, इसी में हम टेस्ट कर लेते हैं और इसी वक्त पता चल जाएगा कि हाँ कितने बच्चे हमारी बात समझ गए हैं। अगर हमारे पास मान लो अवयव की संख्या मान लो 12 आ जाए, मान लो अवयव हमारे पास 12 हो जाए, तो बताओ संभव कोटियां कितनी होंगी। आज हम इसी में टेस्ट कर लेंगे, बताओ अगर अवयव की संख्या 12 हो जाए तो संभव कोटियां कितनी होंगी। देखते हैं कितने बच्चे एकदम एग्जैक्ट आंसर दे पाते हैं, और जो बच्चा पहले आंसर देगा मैं उसका नाम लूंगा। बताओ सर ब्रैकेट में लिखना है या कॉमा लगा के, कॉमा लगा के लिखना, जैसे हमने लिखा है ना ऐसे कॉमा लगा के, 1 कोटि ये है 1 कोटि ये है। अगर आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा करके लिख देंगे, लेकिन कॉमा भी लगा दीजिए। अगर आप डब्बे में भर देंगे इसको ऐसे करके सजा देंगे तो और ही अच्छी बात है, फिर तो आप एकदम समझदार बच्चे हैं, एकदम हर एक चीज को बढ़िया मेंटेन करके लिखते हैं। ऐसे करके लिख देंगे, ब्रैकेट लगाओ या इसे डायरेक्ट लिख दो ऐसे करके, लेकिन कॉमा लगा के अलग अलग लिखना है। देखते कौन बच्चा इसका पहले आंसर दे पाता है 12 का। भाई पूरे आंसर देना है, इक्का दुक्का वाला आंसर नहीं चलेगा, इक्का दुक्का नहीं चलेगा, पूरा पूरा। हाँ एक बच्चे ने दिया, धीरज कुमार जी ने, 1 गुणे 12 12 गुणे 1 6 गुणे 2 2 गुणे 6 3 गुणे 4 4 गुणे 3। अरे वाह ठीक है। ऋषुराज जी ने दिया है, अब तो बहुत सारे बच्चे ने दिया है। सर आप कभी हमारा नाम नहीं लेते, विशाल कुमार जी बताइए क्या दिक्कत है, नाम लेने से यार क्या हो जाता है। आंसर कमेंट करो, कोई डाउट है कमेंट करो, हम नाम लेंगे आपका। आप केवल कहते सर हमारा नाम नहीं लेते। यहाँ आप ही के नाम के बहुत सारे बच्चे हैं, कैसे पता चलेगा कि आप ही हैं। विशाल नाम के बहुत सारे बच्चे, विराट नाम के बहुत सारे बच्चे हैं, तब कैसे जानोगे कि हमारा ही नाम है। किसी को दिखाओगे भी सर वीडियो में देखो सर ने हमारा नाम लिया, तो कैसे मानेगा। विशाल नाम के तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तब कैसे चलेगा काम। नाम से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। आपको दिक्कत क्या हो रही, समस्या क्या आ रही है ये बताओ आप। देखो जैसे 12 अवयव हैं तो 12 किसके किसके पहाड़े में आता है, पहले 1 के तो पहाड़े में आएगा, 1 गुणे 12 तो बनेगा ही बनेगा, दूसरा 12 गुणे 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर 3 के पहाड़े में आता है, 3 चौके 12, फिर आप ये भी कहेंगे सर 4 तियां 12 भी होगा, फिर आप ये कहेंगे सर 6 दूनी 12, आप ये भी कहेंगे सर 2 छक्के 12। बिल्कुल ये इसकी जो संभव कोटियां हैं वो इतनी प्रकार की हो सकती हैं, जो कि सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि सभी बच्चों ने भैया इस चैप्टर को एकदम खत्म करने का प्लान बना लिया, ठीक है। चलो भाई ठीक
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं, बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक आंसर दीजिए। अब देखो इस तरह का प्रश्न बच्चों अगर आप बनाने के लिए आ जाए तो बताओ बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, बताओ। इस तरह का अगर प्रश्न बनाने के लिए आ जाए तो बताओ बना पाओगे कि नहीं, बताओ। प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, एक 2x2 आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव कुछ इस प्रकार से निम्नलिखित हैं। ये एक फार्मूला दिया गया, इस फार्मूले की मदद से आपको 2x2 आव्यूह की रचना करनी है। तो देखो यहां पे क्या लिखेंगे, जब भी आप इसका सोल्यूशन करने जाएंगे तो पहले आप ये लिखेंगे कि जो 2x2 का आव्यूह है वो क्या होगा, 2x2 का आव्यूह कैसा होगा, पहले तो उसको माना जाए, है ना। यहां पे लिख सकते हैं लेट या माना लिख सकते हैं, लेट लिख सकते हैं। माना 2x2 का आव्यूह क्या होगा, हम ऐसे मान लेते हैं ए बराबर, हम ऐसे मान लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। ए बराबर हम यहां मान लेते हैं A11 A12 A21 A21 A22, ऐसा कुछ हो जाएगा। A11 A12 A21 A22 ऐसा कुछ हो जाएगा। हमने मान लिया, आप बारी बारी करके एक एक को निकालना है। तो पहले जो सूत्र हमको दिया गया पहले वो लिख लो भाई, AIJ बराबर, देखो सूत्र क्या है जरा ध्यान से देखो भाई, सभी लोग, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सूत्र हमारे पास क्या है, हमारे पास है I प्लस J का है होल स्क्वायर अपान में 2 है। बस इसी सूत्र पे काम करना है और आंसर अपना दे देना है। चलो किया जाए, एक एक करके निकाला जाए भाई। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A11, निकालेंगे A11, यानी कि यहां पर भी 1 यहां पर भी 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4/2। इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि A11 हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। देखो ध्यान से, यहां 1 रखा, यहां 1 रखा, 1 + 1 यानी कि 2 बना, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हुआ, 4 को 2 से काट दिया, A11 आ गया, A11 आ गया। अब हम निकालेंगे A12 निकालेंगे, यानी कि यहां 1 रखा, I की जगह पे J की जगह पे 2 रखना है, क्योंकि ये I का मान है, ये J का मान है। तो 1 + 2 यानी कि 3, 3 का वर्ग 9, यानी कि 9/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो 2 लिखा ही लिखा है ऑलरेडी। ठीक बात है, चलो आगे। अब निकालेंगे A11 हो गया, A12 हो गया। अब हम निकालेंगे A21। ध्यान दो, यहां 2 रखेंगे I की जगह पे, यहां 1 रखेंगे, तो 2 + 1 यानी कि 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, यानी कि 9/2 हो जाएगा। A22 निकालेंगे, देखो ध्यान से, यहां 2 रखेंगे, यहां 2 रखेंगे, तो 2 + 2 यानी कि 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16/2 हो जाएगा, यानी कि 16/2। इसी को काट दो, 2 × 8 = 16, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 8 = 16, यानी कि A22 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सारे अवयव निकाल दिए, अतः यहां पे लिख देंगे। अब अपनी बात को स्पष्ट तरीके से लिख देंगे, अतः 2x2 कोटि का आव्यूह क्या होगा, कोटि का आव्यूह लिख देंगे हम लोग बढ़िया से, आराम से सारे मान लिख देंगे। A बराबर सारी वैल्यू चिपका देंगे भाई, सारे के सारे मान रख देंगे। A11 का मान कितना आया, 2 आया था, ये 2 रख दिया। A12 का मान कितना आया था, A12 का मान कितना आया था, 9/2 आया था, 9/2 लिख दिया। A21 का मान भी 9/2 था, लिख दिया। A22 का मान 8 था, ये लिख दिया। बस बच्चों यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, यही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। एक बार जरा देख लो और बताओ। सर मेरा बायोलॉजी है, मैथ कितना चैप्टर पढ़े, मेन बायोलॉजी है, मैथ कितना चैप्टर पढ़े। अगर मैथ आप पूरा पढ़ लेते हैं तो अच्छी ही बात है, आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा में है तो भी क्या हुआ, मैथ से क्या गिला शिकवा, मैथ अपनी पुरानी मोहब्बत है जो आगे चल के बहुत काम आने वाली है, हर जगह काम आने वाली है। मैथ ही इश्क है, मैथ ही लव है, मैथ ही प्यार है, मैथ ही मोहब्बत है, मैथ ही सब कुछ है। मैथ एकदम मतलब दिल है, दिल कलेजा जिसको बोलते हैं। सर इंग्लिश में कोटि को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर। ये जो कोटि है इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं, ये ऑर्डर कहते हैं इसको, कोटि को ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर क्या है इसका, ठीक है, बात समझ गए। आई लव मैथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता है। अच्छा आगे रिपीट करते, देखो हमें 2x2 आव्यूह की रचना करनी थी, तो पहले हम हमेशा ये बनाएंगे, सभी लोग हमेशा पहले ये बनाएंगे, 2x2 का आव्यूह हमेशा ये बनाएंगे आप। फिर AIJ जो फार्मूला दिया गया इसी में रखना है, ये बारी बारी करके अवयव निकालना, A11 निकालना, A12 निकालना, A21 निकालना, A22 निकालना, यानी कि चारों अवयव निकालने। 1 1 निकालेंगे, यानी कि I की जगह पे 1, J की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ 1 2 का मतलब I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 रखना है। 2 1 का मतलब I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, 2 2 का मतलब I और J दोनों की जगह पे 2 2 रखना है। चलो क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। अगला क्वेश्चन कुछ यही, अच्छा इसी के कुछ पार्ट हैं,
बच्चों इसी के कुछ पार्ट हैं और कह रहा है कि बताओ इसमें भी आप 2x2 ऑब्व्यू की रचना करो और इसमें भी करो। बताओ क्या आप लोग घर में करना चाहोगे कि ये कर दिया जाए? बताओ घर में करना, ये होमवर्क घर में करना चाहोगे या यहीं पे बता दिया जाए एक और उसके बाद? घर में करना चाहोगे कि यहीं पे बता दिया जाए? जल्दी से बताओ भाई। सर एडजॉइंट टेक कैसे निकालेंगे? अबे रुको यार, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, धीरे धीरे बारी बारी करके चलने दो, आपका नंबर आने दो। एडजॉइंट टेक कैसे निकालेंगे सब कुछ बताएंगे, सब कुछ। अभी हमारे पास बहुत टाइम है यार, तब तुरंत देख लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखो 2x2 ऑब्व्यू का रचना करना है तो 2x2 ऑब्व्यू बना लेना है पहले आपको। कैसे बनाओगे? A11 A12 A21 A22 ऐसे आपको बना लेनी है, ठीक है। इतना बनाने के बाद क्या करना है? इतना बनाने के बाद आपको हर एक अवयव को निकालना है इस फार्मूले में रखकर। चलो A11 निकालो, यानी कि यहां भी 1 यहां भी 1, यानी कि 1/1 यानी कि 1 आएगा, हो गया। A12 निकालो, A12 निकालोगे यानी कि यहां 1 यहां 2 यानी कि 1/2 हो गया। A21 निकालो, यानी कि यहां 2 यहां 1 यानी कि 2/1 यानी कि 2 हो गया। और A22 निकालना है, यानी कि यहां भी 2/2 काट देंगे, 2/2 को 2 से 2 कट गया यानी कि 1 आया। A22 का मान कितना आया? 1 आया, निकल आया, है ना। अतः जो 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जरा बताओ? सारे मान बस चिपका देने, सारे के सारे मान चिपका देने। ये 1, ये 1/2, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे हमारे पास 2 आया और यहाँ पे हमारे पास कितना आया? 1 आया। ये हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा, बस हो गया आंसर। सर मेरे भाई ने फांसी लगा लिया है, प्रतिष्ठा वर्मा जी। क्या हुआ, क्यों लगा लिया ऐसा भाई? फांसी क्यों लगा लिया? हुआ सर 2/2 ही क्यों? लवकुश कुमार जी, अरे भैया, ए भाई भैया पूरा प्रश्न पढ़ लो, ये प्रश्न नंबर 4 है, हमें 2x2 की ही बनानी है। जब 2x2 की बनानी है, ये इसका पहला पार्ट था, इसमें बना दिया, इसमें भी 2/2 की बनानी है, इसमें भी 2/2 की बनानी। प्रश्न कह रहा है, हम अपने मन से थोड़ी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, ये प्रश्न कह रहा है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं ले रहे भैया जी, बात समझो। ये प्रश्न कह रहा है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम कठपुतली हैं, कठपुतली जो प्रश्न को बस फॉलो कर रहे हैं, जो वो कह रहा है बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। देखो जरा आगे ध्यान से देखो, अब इसमें आपको बनाना है वही सेम सेम बनाना है इसमें, जरा बताओ। इसमें 2x2 की बनानी है आप भी आपको, तो यहाँ पे 2x2 की आपको मान लेनी पड़ेगी A बराबर। कैसे मानोगे? A11 A12 A21 A22 ऐसे आपको मान लेनी है भाई, है ना। क्लियर है? पापा ने डांट दिया था, बस इतने में ही। अरे बाप रे भाई साहब, बड़ा जमाना बड़ा गड़बड़ है, थोड़ी सी डांट डांट पे बच्चे गलत काम उठा कर देते हैं। कोई बात नहीं, चलो टॉपिक पे आओ। ऐसा गलत काम कभी नहीं किया करो, माता पिता नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। देखो हमको निकालना पहले A11 निकालना है, A11 निकालना है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा जरा देखो तो। A11 हमारे पास क्या होगा, ध्यान देना, इसी फार्मूले में रखेंगे, इस वाले में I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, 1 प्लस 2 1 कम 2, 2 1 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9/2 आ जाएगा, खत्म। 812 निकालेंगे, डायरेक्ट ही निकाल रहे हैं, जरा ध्यान समझो। I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, 1 और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, ठीक है। 821 निकालेंगे, यानी कि यहाँ 2 और यहाँ पे 1, तो 2 1 कम 2, 2 प्लस 2 यानी कि 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, यानी कि 16/2 हो जाएगा। इसको काट देंगे 2 8 16, यानी कि हमारे पास 8 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा। अब A22 यानी कि यहां भी 2 यहां भी 2, तो 2 दूना 4 और 4 2 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 36/2 हो जाएगा, 36/2, तो 18 दूना 36 यानी कि 18 आ जाएगा, बस हो गया, मान हमने निकाल दिया, बस इसी में रख दो। अतः A बराबर, अतः हमारी जो 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2x2 की जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? क्योंकि यही हमको बताना था आप व्यू, तो क्या हो जाएगा? A बराबर, ये सारे मान रखो तो जो आए हैं ये उठा के इसी में रख दो। A11 आया 9/2, A11 आया है 9/2, ये रहा 9/2 लिख दिया। A12 आया 25/2, ये लिख दिया 25/2 लिख दिया। उसके बाद A21 आया 8, ये 8 लिख दिया। A22 आया 18, ये 18 लिख दिया, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा।
हम लोग को भी डायरेक्ट निकालना है। निकाल लीजिए, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल दीजिए भाई। हमें रचना करनी है, हमें मिलेंगे 2 ही नंबर, हमें आंसर देना है, आंसर में मिलेंगे 2 ही नंबर। चाहे लंबा करें, स्टेप बढ़ाते चले जाएं, चाहे डायरेक्ट निकालें, मिलना हमें उतने ही नंबर। ऐसे बनाओगे तब भी, पूरा एक्सप्लेन करके एक एक यहाँ पर रख के बनाओगे तब भी, यूज इसी का करना है। देखो 2x2 की रचना करनी थी, ये बना लिया। इसके बनाने के बाद A11 यहाँ 1, यहाँ 1, 2 1 कम 2 1, 2 1 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और नीचे 2 है तो 9/2। फिर जब A12 निकालेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25/2 हो जाएगा। जब A21 निकालेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 1, तो 2 दूना 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16/2 यानी कि 8। 2 2 यहाँ 2, यहाँ 2, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 36/2 यानी कि 18। भूख लगता है सर जी? अरे भाई साहब, हम तो सुबह से 2 क्लास पढ़ा के आए हैं, चिल्ला के आए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे पता नहीं भूख बहुत जल्दी चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? चलो क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो जरा, इसमें कह रहा है कि एक 3x4 अवयव की रचना करनी है, जिसके अवयव हमारे पास ये निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित होते हैं, यानी कि इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो हमें भैया अब इस तरह के प्रश्न में हमें, अब तो हमको लगता है कि सभी बच्चे सॉल्व करना सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, है ना। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? होमवर्क देते हैं? नहीं नहीं, होमवर्क में नहीं, देखो जरा ध्यान से देखो। कह रहा है एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से। 3x4 की है तो पहले तो यहां मानेंगे भाई, देखो 3x4 का अवयव हम लोग मानेंगे, यहां 3x4 का अवयव जो है हम लोग मान रहे हैं कि माना। क्या होगा 3x4 का अवयव? जरा मानो, जरा बताओ क्या होगा, बताओ तो भाई, बताओ भाई, इसको क्या मानोगे भाई? बताओ भाई, इसको क्या मानोगे भाई? 3x4 जिसमें पंक्तियां 3 हो लेकिन स्तंभ 4 हो, तो आप कहेंगे सर A11 A12 A13 A14, स्तंभ 4 हो गए। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये देखो हमने रचना कर दी, जिसमें हमारे पास 1 2 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 स्तंभ है। यही हमें बनाना था, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है? 3x4 है। इसका ऑर्डर क्या है? 3x4 है, और यही हमें बनाना था भाई, है ना। बताओ समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ जरा, इतनी बात है, क्लियर है? अब आगे बना सकते हो कि नहीं? ये सारे एलिमेंट आपको निकालने पड़ेंगे इस फार्मूले का प्रयोग करके। इस फार्मूले का प्रयोग करना है और ये सारे एलिमेंट आपको निकालने हैं, ये सारे के सारे इस फार्मूले का प्रयोग करना है। इसका अलग आंसर आएगा, इसका अलग आंसर आएगा, इसका भाई आप लोग निकालना है, इसको आपको निकालना है। बताओ कितने बच्चे निकाल पाएंगे? दोनों में सेम रचना करनी है, बताओ कितने बच्चे निकाल सकते हैं? एक बार हमको कमेंट करके यस सर लिख के बता दें कि हाँ सर हम लोग निकाल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको कोई समस्या नहीं होगी। एक बार जल्दी से बता दो कि हम निकाल सकते हैं। सर फैक्टर निकालने का कोई ट्रिक बताइए। सबसे सिंपल ट्रिक है, आपको पहाड़े आने चाहिए, इससे सिंपल ट्रिक कोई नहीं। किसी के भी फैक्टर निकालने, कोटी निकालनी है, बस आपको फैक्टर आने चाहिए, मतलब पहाड़ा आना चाहिए। अगर पहाड़ा आता है तो आप ट्रिक चुटकियों में, बाएं हाथ का खेल है निकालना, ठीक है। निकाल लेंगे, निकाल लिया है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, अगर जिससे बन जाएगा ठीक है, जिससे नहीं बनेगा भाई एक एक करके बनाना पड़ेगा। हम एक एक करके एक वाला बना देते हैं, फिर आप लोग ये दूसरा पार्ट बना लीजिएगा। हम पहला पार्ट बना देते हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर एक बना दीजिए ये वाला, फिर हम दूसरा ट्राई करेंगे। चलो हम एक बना देते हैं। हम यहाँ पे निकालना चालू करते हैं ताकि आ जाए। यहाँ पे हम सबसे पहले A11 निकालते हैं, इसमें रखेंगे, ध्यान से देखो, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस का 3, यहाँ 1 रखेंगे तो प्लस का 1, तो प्लस के 1 में माइनस का 3 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास 1/2 है तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। A12 जब निकालेंगे, यानी कि 1 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे -3 ही रहेगा, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस के 3 में प्लस का 2 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, लेकिन मॉड लगा है तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ आएगा 1/2। A13 निकालेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, -3 + 3 0। A14 निकालेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 - 3 यानी कि 1 बचेगा, 1/2 आ जाएगा, हो गया।
दूसरा निकालो, 821 निकालो। यहां 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 घटेगा तो माइनस का 5, लेकिन प्लस का हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा है, 5/2 आ जाएगा। 822 यहां भी 2 यहां भी 2 तो 3 दूनी 6, 6 में 2 घटेगा, माइनस का 4/2 और माइनस का 4/2 तो माइनस तो प्लस बन जाएगा लेकिन 4/2 2 हो जाएगा। 823 यानी कि यहां 2 यहां 3 तो 3 दूनी 6, 6 में 3 घटेगा 3, यानी कि हमारे पास 3/2 आ जाएगा। 824 3 दूनी 6 यहां 4, 6 में 4 घटेगा -2 और -2 यानी कि प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा यानी कि 1 आएगा, है ना। आगे 831 यानी कि यहां 3 यहां 1, 3 तरह का 9, 9 में 1 घटेगा -8, 2 से भाग जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी प्लस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 832 3 तरह का 9, 9 में 2 घटेगा, 9 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी कि हमारे पास 7/2 हो जाएगा। 833 3 तरह का 9, 9 में 3 घटेगा तो 6 बचेगा और 6 को 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। 834 3 तरह का 9 और यहां पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। हो गया, सारे अवयव निकाल दिए। अतः हमारे पास 3 गुणे 4 का जो आव्यूह होगा वो क्या होगा, यहां पे लिख देंगे, जो आव्यूह होगा वो क्या होगा, a बराबर, इसको जरा बढ़िया से मेंशन करके लिख दीजिए जरा एक बार, क्या होगा मेंशन करके एक बार जरा लिख दीजिए भाई, सारे अवयव एक बार लिख दीजिए। 1 1/2 0 1/2 1 0 1/2 1/2 नहीं 1 1/2 0 1/2, उसके बाद 5/2 2 3/2 1, उसके बाद 4 7/2 3 7/2 3 5/2, यही हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, नहीं ऐसे लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो, क्या दिक्कत है आपको, कोई समस्या है, बाई 2 लिखा रहने तो पॉइंट में बदलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही लिख दो, ऐसा ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हमारा आंसर हो जाएगा, लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा ही लिख दीजिए। बताओ इतना आसान है। अब बताओ जरा ये वाला दूसरा पार्ट आप लोग घर में बना पाओगे कि नहीं, दूसरा वाला जिसमें इस फार्मूले का यूज करना है आपको, ये दूसरा वाला पार्ट इसका होमवर्क में हम दे रहे हैं, ये दूसरा वाला पार्ट आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है, दूसरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है सभी बच्चों को, ये सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको घर में ट्राई करना है, ये वाला पार्ट आपको घर में ट्राई करना है, हल करना है। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा भैया ये जो हमने डायरेक्ट कर दिया, ये भाई आप लोगों को इतना तो आना चाहिए, इसी में रख कर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसी में हम रख के निकाल रहे हैं, आप घर में आराम से करिएगा। जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया ना, आप आराम से करिएगा, रख रख के निकालिएगा, सॉल्व करिएगा तो यही आएगा। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट ही निकाल दीजिए, काहे सवाल को बड़ा लंबा कर रहे हैं, इतना अगर निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, है ना। डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, देखो हम कर तो रहे हैं डायरेक्ट, आप भी कर सकते हैं तो कर दीजिए, और नहीं करना है, अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, देखो अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है तो इसमें रखिए, इसमें बार बार रखिए, निकालिए, आराम आराम निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए घर में बैठ के आराम से, और उसमें बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा बढ़िया से। एक एक अवयव जब इसको यहाँ रख के निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो सवाल का थोड़ा लेंथ लंबी हो जाएगी, सवाल बड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, बस केवल गलती ना करिएगा कि जल्दबाजी में कोई गलत हो जाए, है ना। हाँ, इसी तरह से हमें बहुत सारे बनाना होगा, तो यानी कि यही ऑर्डर का बनाना है, जो इसमें बनाना है ना इसी ऑर्डर का बनाना है, 3x4, यानी कि इसी तरह से आपको अवयव मानने और इस तरह से निकाल के रख देना। ठीक है, आगे क्या है, आगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है, अगर आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं XYZ के मान, तो ये भी आप लोग हल कर सकते हैं, बहुत सिंपल से हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा, 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 XYZ के मान बताने हैं। अगर आप हल कर सकते हैं तो हल करिएगा, नहीं तो फिर कल तो बताया ही जाएगा। अगर आप हल करने में सक्षम है तो कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हमारे पर छोड़ दीजिए गुरुजी, छोड़ देते हैं, आप पे ही छोड़ देते हैं, आप इसको छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप पे हम इसको छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं आप पे, और इसको आप बना दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं फिर, आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भाई प्रश्न को बनाते रहिए भाई, बिना प्रश्न को बनाए काम नहीं चलेगा भाई, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।